हेलो। ओके, देखिए गाइस, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। सीएसआई नेट जो फरवरी 22 में एग्जाम हुआ है उसका। क्या क्वेश्चन है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन, ये कह रहा है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन लेट ओमेगा एन डिनोट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन कंटिन्यूड विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टांसेस ऑफ फोर इंस्टांसेस। मतलब इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ओमेगा 3 इक्वल टू 1, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 इक्वल टू 2। मतलब कि यहाँ पर जो प्राइम है या कह सकते हैं यहाँ पर जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर दो प्राइम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे दो प्राइम आ रहे हैं ना, 2 और 3 दो प्राइम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ओमेगा 6 का मतलब 2 इसलिए है कि इसमें दो प्राइम आ रहे हैं। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर भी दो प्राइम आ रहे हैं, 3 एंड 3। आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो यहाँ पर भी दो प्राइम्स आ रहे हैं, इसलिए ओमेगा 9 की वैल्यू भी हो गई 2 एंड ओमेगा 6 की वैल्यू भी हो गई 2। और एंड ओमेगा 3 के अंदर सिर्फ एक ही आ रहा है प्राइम, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 1। अब आगे कह रहा है कि लेट पी ग्रेटर देन 3। पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 लेते हैं, पी कोई प्राइम नंबर है, एंड एन जो है वो ऐसे डिफाइन है, एन पी इंटू पी प्लस 2 पी प्लस 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पार्ट सी का क्वेश्चन है, मोर देन वन ठीक हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 3। अगर हम p की वैल्यू कोई अच्छा प्राइम वैल्यू कोई भी लेते हैं p की जो कि ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर 3 से बड़े जो प्राइम्स होते हैं हमारे पास वो ऑड प्राइम होंगे। मतलब अगर हम उनको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 रहेगा या रिमाइंडर 2 रहेगा। मतलब जैसे कि अगर कोई भी नंबर हम लें, मान लिया हम 3 से बड़ा 5 ले लेते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 रह जाएगा। और अगर 7 लेते हैं तो रिमाइंडर 1 रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये कह रहा है, हाँ, इसका मतलब ये हो गया जो पी से बड़े जो भी 3 से बड़े जो भी प्राइम्स होते हैं वो इस तरह के ऑड प्राइम्स हैं कि उनको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 रहता है या रिमाइंडर 2 रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो p है ग्रेटर देन 3 वो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि 3k टाइप्स लिख लो आप, 3k प्लस 1 टाइप का हो सकता है, मतलब 1 रिमाइंडर आ रहा है। या क्या हो सकता है, 3k प्लस 2 टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो n कह रहा है, n ऐसे डिफाइन है, जब n कैसे डिफाइन है, n यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन किया गया है, p इंटू पी प्लस 2 एंड p प्लस 4। सो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, p की वैल्यू मतलब हम ले लेते हैं 3k प्लस 1, और फिर सेकंड वैल्यू कैसे आ जाएगी 3k प्लस 2, क्योंकि p प्लस 2 की बात कर रहा है तो हम इसको ले लेते हैं 3k प्लस 2 टाइप का हो जाएगा। और इसी तरह से हम सॉरी यहाँ 3k प्लस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि हम उसमें 2 को तो ऐड कर रहे हैं, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3k प्लस 5 टाइप का हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये तो तब कंडीशन है जब हम p की वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम p की वैल्यू ये वाली लेते हैं, अगर हम यहाँ सेकंड की बात करें, इस वाली कंडीशन में बात करें, तो क्या 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 हो जाएंगी, n कैसा दिखाई देगा, n कुछ ऐसा दिखाई देगा 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3k प्लस 4, क्योंकि इसमें 2 ऐड कर दिया हमने, एंड 3k प्लस 6, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कह रहा है, तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और n ऐसे n को है ऐसे डिफाइन किया गया है p इंटू पी प्लस 2 पी प्लस 4। तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा यही वाला n है, ये कैपिटल n यहाँ पर लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि s की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। चलिए देखते हैं। तो देखो ये n जो है यहाँ से अगर हम देखें तो एक 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक 3 कॉमन आ जाएगा ना, एक 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बाकी प्राइम ऐसे लिखे रहेंगे यहाँ पर 3k प्लस 1 और 3 यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पर 3k प्लस 5। ठीक है, 3k प्लस 5। तो यहाँ देखो ये तो इसी में यहाँ पर यहीं पर हमें 3 से ज्यादा मिल रही है वैल्यू, यहीं पर ही हमें 3 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हमें 3 वैल्यू मिल रही है। अच्छा फिर यहाँ पर हमें ये जो कि 2 बचा हुआ है, इसमें से देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से भी 3 से ज्यादा वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से मिल जाएंगी 3 से ज्यादा वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3।
क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं ना यहाँ पर 3 का मतलब क्या है कि जब हमारे पास 3 मतलब प्राइम एक ही प्राइम था उसके अंदर तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब 2 प्राइम होते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, जब इसके अंदर 2 प्राइम होते हैं तो वैल्यू 2 हो जाती है। तो ये कितने प्राइम होगा इसके अंदर, तो भाई जाहिर सी बात है तो 3 से ज्यादा ही प्राइम हो गए ना। अगर यहीं से देखें हम तो यहीं पर ही कम से कम ये मान लो 4 प्राइम मिल रहे हैं आपको, ये सारे प्राइम्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3 से ज्यादा प्राइम मिल रहे हैं, मतलब 3 इंटू ये कुछ भी प्राइम, ये कुछ प्राइम है तो सारे प्राइम है। तो यहाँ पर 3 से ज्यादा प्राइम मिल गए, तो ये तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ओमेगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। सेकंड कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट प्राइम ग्रेटर देन 3 सच दैट ओमेगा एन इक्वल टू 3। भाई ये तो यहीं से फॉल्स हो जाएगा। अगर हम यहीं से यहाँ से ये बात देखें, ये कह रहा है इक्वल टू थ्री क्यों, ये तो पहले से 3 से ज्यादा तो यहीं से मिल रहे हैं, तो ये तो अगर इनकी बात ही ना करें तो यहीं पर हमें 3 से ज्यादा मिल रहे हैं प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 3 तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, इक्वल टू 3 यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है ये P can never be the smallest prime divisor of n. P can never be the P can never be the smallest prime divisor of n. ओके, हमने P को ग्रेटर देन 3 माना है। ठीक है, ये कह रहा कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n। देखो यहाँ से n, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लिया हमने जैसे ही, तो ये तो 3, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेगा इसको n को। भाई इसका मल्टीपल में लिखा गया ना, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं n को। लेकिन p की वैल्यू ये तब आया जब हमने p की वैल्यू ग्रेटर देन 3 ली है। ठीक है, तो ये तो स्मॉलेस्ट 3 मिल गया ना यहाँ से हमें, जो इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि p कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n। तो ठीक बात हो गई, बिल्कुल p नहीं हो सकता स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, क्योंकि हमने वहां पर पहले ही वैल्यू से ग्रेटर ले लिए। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है p कैन बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर। ओके, तो इस कंडीशन में अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन में, तो p कैन बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कैन, ये कह रहा है ना कैन स्मॉलेस्ट, कहाँ है स्मॉलेस्ट, भाई ये तो सीधे सी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पहले से ही, ये तो स्मॉलेस्ट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सॉरी एक मिनट, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पर इसको, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। सॉरी, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया और थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही 3 को कॉमन लेके इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड तो हो पा रहा है। ओके, और जबकि हमने p की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 3 ली थी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।